वेलकम बैक टू बैक। आप लोगों को अकाउंटेंसी गुरु पर स्वागत है। जो आप लोगों के लिए आज टॉपिक ऐसा हम आप लोगों को कवर कर रहे हैं जो बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है, और आप लोग नए चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर करें। तो अब यहाँ पर हम आज की टॉपिक लेकर आए हैं मीनिंग ऑफ गुड्स। काफ़ी ज़्यादा बच्चों को रिक्वायरमेंट था कि सर गुड्स होता क्या है, एक क्लियरिफाई नहीं हो पा रहा है। तो बेटा आज हम आप लोगों को टॉपिक बताने वाले हैं कि गुड्स होता क्या है। तो गुड्स का मतलब ये हो गया मीनिंग ऑफ गुड्स। पहले ये जान लीजिए, एक रामू है, रामू एक बिजनेस, नहीं रामू नहीं, अविनाश मानिए, मेरा नाम है अविनाश है, एक इसका बिजनेस है। क्या है? बिजनेस है। और वो भी बिजनेस जानते हो किस चीज़ का है? फर्नीचर का है। किस चीज़ का? फर्नीचर पे, जिस पे तुम लोग बैठते हो, सोते हो, पढ़ते हो, उसी चीज़ का क्या है? मेरा बिजनेस है। अब ध्यान से देखिए, ये जो बिजनेस है किस चीज़ का है? फर्नीचर का। और हम क्या बेचते हैं? फर्नीचर। और देखो फर्नीचर जो है, हम ये बताओ खरीद के लाते होंगे ना, कहीं ना कहीं से फर्नीचर खरीद के लाते हैं, तो आप लोगों को हम बेचते हैं, तो वो हमारे लिए क्या हो गया? फर्नीचर गुड्स हो गया। यानी मेरा बिजनेस किस चीज़ का है? फर्नीचर का है। जिस चीज़ का मेरा बिजनेस होता है वही हमारे लिए क्या बन जाता है? फर्नीचर। वही गुड्स बन जिस जाता चीज़ है। का बिजनेस नहीं होता वही चीज़ें हमारे लिए क्या बन जाता है? एसेट्स बन जाता है। तो अब फर्नीचर है, तो ये बताइए फर्नीचर हम कहीं ना कहीं से खरीद के मैन्युफैक्चरर से लेकर आते होंगे, तो क्यों फर्नीचर खरीद के लाते हैं हम? ताकि उसको सेल करें। हम इसलिए खरीद कर लाते हैं ताकि हम उसे क्या कर सकें? सेल कर सकें, फॉर रीसेल। हम जब भी गुड्स खरीदेंगे, जब भी हम फर्नीचर खरीदेंगे, मेरा पर्पज यही रहेगा कि हम उसको क्या करेंगे? बेचेंगे। तो यानी गुड्स वो थिंग होता है जिसे परचेस किया जाता है फॉर रीसेल। यानी हम लोग क्यों परचेस करते हैं? फॉर रीसेल। और दूसरे वर्ड में बेटा आप लोगों को समझाना चाहते हैं, गुड्स उसे बोला जाता है जिस चीज़ में बिजनेस डील करता है, उसी को क्या बोला जाता है? गुड्स। जैसे मान लीजिए हमारा बिजनेस फर्नीचर का है, तो हम किस चीज़ में आपसे डील करेंगे? अगर फर्नीचर का मेरा बिजनेस है, अगर आप फैन खरीदने आएंगे तो हम बेचेंगे क्या आपको? नहीं बेचेंगे। किस चीज़ पे बात करेंगे? फर्नीचर। अगर खरीदना है तो खरीदिए या तो मत खरीदिए। जब भी डीलिंग होगा तो हमारे किस में होगा? फर्नीचर में। तो यानी जिस चीज़ में बिजनेस डील करता है उसी को क्या बोला जाता है बेटा? फर्नीचर बोला जाता है। तो आप लोग समझ गए हैं। और यहाँ पर एक रिटन वे में आप लोगों को दे रहे हैं फर्नीचर का मतलब होता क्या है। तो यहाँ पे गुड्स आर दोज थिंग विच आर परचेज फॉर रीसेल। यानी हमने अभी यही बताया, हम फर्नीचर क्यों खरीदते हैं? रीसेल के लिए, ताकि उसे हम बेच सकें। उसी को क्या बोला जाता है? फर्नीचर। तो अब इसके बाद इन द अदर वर्ड, दूसरे वर्ड में हम आप लोगों को बात की है, गुड्स आर द कमोडिटीज इन विच द बिजनेस डील। यानी गुड्स वह कमोडिटीज है जिस चीज में बिजनेस क्या करता है? डील करता है। तो हमारा बिजनेस है अविनाश का, तो ये बिजनेस किस चीज का है? फर्नीचर का। तो डील कभी भी करेगा तो किस में करेगा? फर्नीचर में ही करेगा। तो फैन में, मशीन में तो करेगा नहीं। उसी को क्या बोला जाता है? गुड्स। यानी आप लोग समझ गए होंगे आई थिंक गुड्स होता क्या है। तो गुड्स को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है बेटा। गुड्स को अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, और उसको टर्म्स में यूज किया जाता है। क्या क्या है? परचेस है, परचेस रिटर्न है, सेल्स है, सेल्स रिटर्न है, स्टॉक है। तो हम लोग बहुत अच्छे से समझने वाले हैं कि परचेस क्या होता है, परचेस रिटर्न क्या होता है, सेल्स क्या होता है, सेल्स रिटर्न क्या होता है, स्टॉक क्या होता है। तो अब ध्यान से देखिए, जैसे मेरा मान लीजिए अविनाश का क्या है? एक बिजनेस है। ये कहीं ना कहीं से, ये बताइए, ये मार्केट में सेल करने के लिए, मार्केट में अविनाश गुड्स सेल करने के लिए भाई अविनाश के पास क्या होना चाहिए? फर्नीचर होना चाहिए। तो ये किसी ना किसी से फर्नीचर उठाता होगा। मान लीजिए मैन्युफैक्चरर है, मान लीजिए मैन्युफैक्चरर है मिस्टर वाई। कौन है? मिस्टर वाई मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए, हम मैन्युफैक्चरर से क्या करेंगे? गुड्स को परचेस करेंगे। हम क्या करेंगे? मैन्युफैक्चरर से फर्नीचर को परचेस करेंगे। हाँ, थोड़ा बेटा ये भी समझ लीजिए। तो मेरा बिजनेस है किस चीज़ का? फर्नीचर का। तो फर्नीचर हमारे लिए क्या हो गया? गुड्स हो गया। तो हम क्या करेंगे? मैन्युफैक्चरर से उठाएंगे और क्या करेंगे? मार्केट में बेच देंगे। तो हम डील किस चीज़ में कर रहे हैं? फर्नीचर में। तो फर्नीचर हमारे लिए क्या हो गया? एसेट्स हो, सॉरी गुड्स हो गया। और इस फर्नीचर को छोड़ के जितनी सारी चीज़ें हैं हमारे बिजनेस में, वो सब क्या हो जाएंगी? एसेट्स। यानी जिस फॉर्म में हम डील करेंगे, जिस चीज़ में डील करेंगे, वही हमारे लिए क्या हो जाएगा? गुड्स हो जाएगा। तो अब यहाँ पे गुड्स आप लोग ध्यान से देखिएगा, हम मिस्टर वाई से गुड्स को उठाएं और मार्केट में सेल कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने, मेरा बिजनेस फर्नीचर का है, 5000 चेयर हम लेकर आए, 5000 चेयर हम लेकर आए। कहाँ से? मिस्टर वाई से। हम अविनाश ने खरीद कर लेकर आया, और अपने वहाँ 5000 चेयर लेकर आया। तो उसमें से 3 चेयर ऐसा निकल गया जो उसको सुटेबल नहीं है, उसको नहीं चाहिए। तो ये बताइए, 3 चेयर जो
खरीदा है, अविनाश ने मिस्टर वाई से खरीदा है। आप लोग कभी भी मतलब यहाँ पे सोचेंगे तो आप लोग अविनाश बन जाइए, सारे लोग क्या बन जाइए, अविनाश बन जाइए, हमारे नाम पे बन जाइए। तो यानी अविनाश ने खरीद कर लेकर आया 5000 चेयर और 3 चेयर ऐसा निकल गया जो सूटेबल नहीं है, यानी उसके लायक नहीं है किसी कारणवश। तो ये क्या करेगा, मैन्युफैक्चरर के पास फिर ये वापिस कर देगा। क्या कर देगा, मैन्युफैक्चरर के पास वापिस कर देगा। ये बताइए, हम चेयर खरीदे थे ना, तो उसे बोला जाएगा परचेस। अगर तुम्हारा जिस चीज में बेटा बिजनेस है ना, फर्नीचर को तुम खरीदे हो, तो फर्नीचर तुम्हारा क्या है, चेयर तुम्हारा फर्नीचर है, चेयर तुम्हारा क्या हो जाएगा, फर्नीचर हो जाएगा। ये तुम्हारा गुड्स हो गया, क्या हो गया, गुड्स। और गुड्स को हम लोग कभी भी खरीदते हैं तो गुड्स अकाउंट यूज नहीं करते हैं, उसके जगह क्या यूज करते हैं, परचेस अकाउंट। क्या यूज करते हैं, परचेस। तो हमने 5000 चेयर खरीद कर लेकर आया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, परचेस। क्या बोलेंगे, 5000 को परचेस। तो आप लोग परचेस समझ गए होंगे। जब कभी भी बिजनेसमैन जिस चीज में डील करता है, अगर उसको खरीद कर लेकर आता है तो उसको क्या यूज करेगा, गुड्स उसे बोला जाएगा। लेकिन हम लोग गुड्स अकाउंट नहीं लिखेंगे, इसके जगह क्या लिखेंगे, परचेस अकाउंट लिखेंगे। यानी कभी भी गुड्स हम लोग खरीदते हैं तो वहाँ पे क्या लिखेंगे, गुड्स क्या लिखेंगे, परचेस लिखेंगे। अगर कोई एसेट्स खरीदते हो, क्या खरीदते हो, कोई एसेट्स, तो वहाँ पे क्या लिखोगे, एसेट्स। जब कोई चीज़ें हम खरीदते हैं, या कोई चीज़ें का मतलब ये हो गया फर्नीचर, मेरा फर्नीचर का बिजनेस है, अगर कभी भी फर्नीचर परचेस करेंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे, गुड्स। और डेबिट क्या करेंगे, परचेस अकाउंट, क्योंकि मेरा उस चीज़ का बिजनेस है और उसको खरीदेंगे तो परचेस अकाउंट डेबिट करेंगे। मेरा बिजनेस एसेट्स का नहीं है, मेरा बिजनेस तो फैन का नहीं है, तो अगर फैन हम लोग खरीदेंगे तो परचेस यूज नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा गुड्स नहीं है, वो क्या है, एसेट्स है। तो परचेस का मतलब आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। और परचेस डेबिट होता है क्योंकि नॉमिनल अकाउंट से बिलोंग करता है, मेरा एक्सपेंसेज होता है, इसीलिए उसे क्या करते हैं, डेबिट। अब इसके बाद हम बात करते हैं परचेस रिटर्न क्या होता है। परचेस रिटर्न क्या होता है, परचेस रिटर्न का मतलब समझ लीजिए क्या होता है, परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न का मतलब बेटा क्या होता है, जैसे हमने बोला अविनाश सारे लोग बन जाइए, यही बिजनेसमैन है, किस चीज़ का, फर्नीचर का बिजनेस है। तो यहाँ पर अब देखिए, अब यहाँ पे मिस्टर वाई से खरीदा था, किससे खरीदा था, मिस्टर वाई से 5000 चेयर। कितना खरीदे थे हम, 5000। तो ये 5000 चेयर हमारे लिए क्या हो गया, गुड्स हो गया, क्योंकि फर्नीचर का मेरा बिजनेस है। अब मान लीजिए 3 चेयर उसमें क्या था, नहीं काम लायक था, हमारी यूज लायक, तो हम उसको क्या करेंगे, वापिस करेंगे। क्या करेंगे, वापिस करेंगे। तो इसको हम लोग गुड्स रिटर्न नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, गुड्स रिटर्न। इसको गुड्स रिटर्न अकाउंट हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि गुड्स रिटर्न अगर कभी भी हम गुड्स परचेस करते हैं, लाते हैं, तो उसे गुड्स अकाउंट ना लिखकर परचेस अकाउंट लिखा जाता है। अगर कभी भी हम लोग वापिस करते हैं तो गुड्स रिटर्न अकाउंट न लिखकर हम लोग क्या लिखते हैं, परचेस रिटर्न अकाउंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, परचेस रिटर्न अकाउंट लिखते हैं, गुड्स रिटर्न अकाउंट नहीं लिखेंगे। परचेस रिटर्न अकाउंट इसलिए क्रेडिट होता है, परचेस रिटर्न अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है बेटा, इसलिए क्रेडिट होता है क्योंकि नॉमिनल अकाउंट से बिलोंग करता है, और मेरा जो एक्सपेंसेस हुआ होता है परचेस करने में, उस एक्सपेंसेस को डिक्लाइन करता है, यानी डिक्रीज करता है मेरा एक्सपेंसेस रिटर्न करने पर, इसीलिए परचेस रिटर्न क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे, गुड्स परचेस किया हुआ अगर कभी वापसी करते हैं तो क्रेडिट क्या होता है, परचेस रिटर्न अकाउंट। अब इसके बाद हम लोग आते हैं सेल्स अकाउंट क्या होता है। सेल्स अकाउंट समझेंगे क्या होता है, जैसे हमने अविनाश के नाम से चला रहे थे हम, ठीक है, एक बिजनेस जिस चीज़ का था, फर्नीचर का, किस चीज़ का था, फर्नीचर का। और मार्केट में हम क्या करते हैं, सेल करते हैं। क्या करते हैं, मार्केट में सेल करते हैं, गुड्स को बेचते हैं। तो वहाँ पर फिर देखिए, हम गुड्स अकाउंट नहीं यूज करेंगे। परचेस किए थे गुड्स को तो गुड्स अकाउंट न यूज करके, परचेस किए थे तो हमारा क्या हुआ था, खर्चा हुआ था, डेबिट। और सेल करेंगे तो क्या होगा, क्रेडिट। लेकिन गुड्स न क्रेडिट करके क्या यूज करेंगे, सेल्स अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट, क्योंकि मेरा इस चीज का बिजनेस है। अगर यहीं पे अगर हम फैन बेचते हैं तो फैन सेल नहीं लिखते, सेल की जगह क्या लिखते हैं, एसेट्स लिखते हैं। यहां पर इसलिए सेल लिखेंगे क्योंकि मेरा बिजनेस इस चीज का है। तो इसके बाद आते हैं सेल्स रिटर्न क्या होता है बेटा, जो भी गुड्स हम सेल किए हैं अगर कोई कस्टमर हमें वापस कर देता है तो वहां पर भी गुड्स अकाउंट नहीं यूज होगा। क्या यूज होगा, गुड्स नहीं यूज होगा। गुड्स अकाउंट रीजन है इसलिए नहीं यूज होगा क्योंकि हमारा जिस चीज का बिजनेस होता है उसे गुड्स तो मानते हैं लेकिन वहां पे गुड्स नहीं यूज करते हैं। यहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे, सेल्स रिटर्न। बेचा हुआ हमने मिस्टर, मान लीजिए मिस्टर वाई को बेच दिए
तो हम क्या यूज किए, सेल को क्रेडिट कर दिए, क्या कर दिए, क्रेडिट कर दिए, क्योंकि मेरा फायदा है इसलिए क्रेडिट हो गया। और उस सेल का मिस्टर वाई जो है वो क्या करता है, न उसके सूटेबल गुड्स रहने की वजह से हमें क्या कर रहा है, वापस कर रहा है, तो इसे क्या बोला जाएगा, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या होता है बेटा, डेबिट होता है। सेल्स रिटर्न क्या होता है, डेबिट होता है। क्या होता है, डेबिट होता है, क्योंकि हम सेल किए रहते तो मेरा प्रॉफिट इंक्रीज होता है, और उसके बाद जब हम सेल्स रिटर्न आता है हमारे पास गुड्स, तो मेरा प्रॉफिट को डिक्लाइन करता है, तो इसीलिए हम इसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। उसके बाद स्टॉक, स्टॉक क्या होता है भाई, गुड्स हमारे बिजनेस में कुछ रह जाता है या तो गोडाउन में रखे रहते हैं, तो उसे हम लोग गुड्स नहीं बोलते हैं बेटा, क्या बोला जाता है, स्टॉक बोला जाता है। तो आप लोग गुड्स का मतलब समझ गए होंगे, परचेस कहाँ यूज होता है, सेल्स कहाँ यूज, परचेस अकाउंट कहाँ यूज होता है, सेल्स अकाउंट कहाँ होता है, सेल्स रिटर्न और परचेस रिटर्न और स्टॉक। तो आप लोग ओवरऑल समझ गए होंगे। आप नया है तो चैनल पे जरूर सब्सक्राइब करें, और यहाँ पे डे टू डे अकाउंटेंसी का वीडियो अपलोड होता रहता है, और इसमें क्लास 11 से लेकर M.Com तक हर एक वीडियो अपलोड होते रहते हैं। सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।